गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछला क्लास में लाइट का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स और रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर पढ़ चुके हैं। सारे कुछ को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। हर वीडियो को आप एक के बाद दूसरा सुनते चले जाइए और जो कुछ समझ में आता है उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर तक। आज आगे हम लोग रे डायग्राम पढ़ने से पहले साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ आप पढ़ते हैं तो वहां डिस्टेंस जो मेजर करना होता है तो क्या करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं, किसी एक पॉइंट से दिखाते हैं कि मेरे स्कूल से मेरा घर इतना दूर है, ऐसा कुछ दिखाने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वैसे ही मिरर और लेंस में भी रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। इस तरह का जो कन्वेंशन माना गया है उसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, जो बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको हम समझा देते हैं। उसके बाद मिरर फॉर्मूला का प्रूफ, न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे, फिर रे डायग्राम पढ़ेंगे। ओके, इतने बातों में कहीं कोई परेशानी नहीं है आप लोग को। तो आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पे। यहाँ हम लिखे हुए हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में 3 रूल है। पहला रूल कहता है ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, तो पोल से मेजर होगा। यानी पोल को क्या मानते हैं, पोल को हम मानते हैं जैसे मैथ में ओरिजिन लेते थे, वैसे ही यहाँ पे पोल को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन का रूल कहता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। ये तीनों को हम अंडरलाइन किए हैं, ये कुछ टर्म्स को, उसको ध्यान रखिए। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव and opposite to direction of incident ray is taken as negative। क्या कहना है इस फिगर में देखिए, ये कनकेव मिरर के लिए फिगर ड्रॉ किए हैं। इसमें देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट होता है ए बी, इससे जो इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रहा है मिरर पे, आप ध्यान रखिएगा चारों तरफ लाइट रे निकल रहा है, लेकिन उसको हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक पैरेलल रे को ले रहे हैं। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे, यानी इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और इधर चलेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट। यहाँ देखिए एरो दिया हुआ है, जब आप इधर चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से। ये हो गया सेकेंड। और थर्ड मेरा कहता है हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं, इधर चलते हैं तो लिखा हुआ है पॉजिटिव, और जब नीचे जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या होगा, नेगेटिव। सेम क्राइटेरिया कन्वेक्स मिरर में भी है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डालिएगा तो कन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, तो कहीं यहाँ ही हम ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रे निकला, इधर चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, इधर आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, और जब हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे तो नेगेटिव होता है। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोर्ड को एक बार गौर से देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग अब एक नोट देखते हैं जिसमें हम एक टेबल बना दिए हैं। इस टेबल में बता रहे हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को किस सिंबल से शो करते हैं। जैसे इस टेबल में एक चीज आप लोग देख रहे हैं, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हम लोग पढ़े हुए थे। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं किससे, एफ से, डेफिनेशन में बताए थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको डिनोट करते हैं आर से, ये भी बताए थे। लेकिन कुछ और सिंबल है जो हम लोग नहीं जान रहे हैं, उसको इस मिरर में देखिए। मानिए एक कनकेव मिरर है जिसके सामने में एक ऑब्जेक्ट ए बी को रखते हैं, और इस ए बी का इमेज बन रहा है यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर जानना हो तो उसको क्या किससे डिनोट करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बता रहे हैं, पी ए। पी से ए तक के डिस्टेंस को कहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों पी से लिए, तो हमारा फर्स्ट लॉ था ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल से ए तक के डिस्टेंस को कहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको मेजर करने के लिए हम किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, जबकि इंसिडेंट रे का तो डायरेक्शन होता है इस तरह। तो इसीलिए पीए को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस यू।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से, और इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं, इसीलिए साइन क्या लग गया, माइनस। ठीक है, दूसरा टर्म आया इमेज डिस्टेंस। तो इमेज हमारा क्या है, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश को अगर इमेज कहते हैं तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पी ए डैश। इस डिस्टेंस को कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस। मेजर कर रहे हैं पोल से, फर्स्ट लॉ हो गया, और आ रहे हैं मेजर करने के लिए किधर, इंसिडेंट रे के उल्टा डायरेक्शन में। तो इसलिए इसको क्या लिखे हैं, माइनस भी, बिकॉज इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय भी। फोकल लेंथ मेजर करना है अगर हमको, तो फोकल लेंथ किसको कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये डिस्टेंस हो गया, और मेजर किससे करना है, पोल से। तो इसीलिए फोकल लेंथ को हम लिखे पी एफ, और उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंबल में हम क्या डाल दिया है, साथ में माइनस साइन। अब आ जाए इसमें ऑब्जेक्ट हाइट अगर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हाइट कौन सा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोट कर रहे हैं ए बी से। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हमारा थर्ड रूल था, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये हो गया एचओ पॉजिटिव। बट इमेज हाइट इज ए डैश बी डैश, ये एरो बता रहा है कि किधर हाइट जा रहा है। तो ए डैश बी डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, माइनस एच। अब हम बात करते हैं फॉर कन्वेक्स मिरर। यही साइन कन्वेंशन में कन्वेक्स मिरर में क्या इफेक्ट होता है, क्या दिखता है। तो एक कन्वेक्स मिरर ले लिए हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसका फोकल लेंथ है पी एफ, जो डिस्टेंस है इसके बीच में, इसके सामने ए बी एक ऑब्जेक्ट रखे, जिसका हमेशा कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज ही बनता है, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा बनता है और दूसरे साइड बनता है। तो यहाँ दिखा रहे हैं ए डैश और बी डैश इमेज का हाइट है। अब यहाँ साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, पी ए। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो इधर होता, और हम आ रहे हैं पी से ए की तरफ इधर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है इंसिडेंट रे के, इसलिए पी ए क्या हो गया, माइनस यू। लेकिन इमेज कहाँ बना है, मिरर के दूसरे साइड, तो पी ए डैश का नाम क्या है, इमेज डिस्टेंस। पी से ए डैश पे जाने के लिए आप इधर जाइएगा, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमेज के तरफ जाने का डायरेक्शन हमारा सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, और डिनोट किससे करते हैं, भी से। अब आ जाए हम लोग फोकल लेंथ के बारे में। तो आप जानते हैं पी एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो इसमें फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में, जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए फोकल लेंथ यहाँ क्या होगा, प्लस एफ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए ए बी ऑब्जेक्ट हाइट जो है इसको प्लस एच ओ लिखे, और इमेज का हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एच ई। जबकि आप यहीं पे देख लीजिए कनकेव में इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, इसलिए माइनस एच ई, और यहाँ पे इमेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, इसलिए प्लस एच ई। तो इस दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा, कनकेव और कन्वेक्स में जब साइन कन्वेंशन को कंपेयर कीजिएगा, तो आपको 2-3 बात क्लियर हो गया है। एक बात क्लियर हुआ है कि फोकल लेंथ कनकेव में ऑलवेज इधर ही होगा, पॉलिश सरफेस की तरफ, इस पॉलिश सरफेस के अपोजिट होगा, यानी इस साइड हमको आना है। तो मेजर करने के लिए जब भी आएंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट आएंगे, यानी कनकेव मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। बट कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखाता है पॉलिश सरफेस के अपोजिट, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और फोकल लेंथ की तरफ जाने के लिए, फोकस पे जाने के लिए डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। फिर याद रखेंगे कनकेव का फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव और कन्वेक्स दोनों का क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों मिरर का नेगेटिव ही होता है, फोकल लेंथ कनकेव का नेगेटिव और कन्वेक्स का पॉजिटिव। इतनी बातें को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं साइन कन्वेंशन को, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग प्रूफ करेंगे मिरर फॉर्मूला, जिसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, बट प्रूफ करके हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाएंगे।